आज फिर एक वेल्डर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। इसका नाम है वेल्डिंग पोजीशंस। ये टॉपिक वेल्डर के नज़रिए से, फैब्रिकेशन इंडस्ट्री के नज़रिए से और क्वालिटी के नज़रिए से, वेल्डर क्वालिफिकेशन के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब वेल्डर वेल्डिंग कर रहा होगा जॉब पर, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, जॉब के रिस्पेक्ट में वो किस पोजीशन में होगा जब उसको वेल्डिंग करनी पड़ रही है। इसको हम वेल्डिंग पोजीशंस कहते हैं। इसको समझने से पहले हमें दो टर्म को समझना बहुत आवश्यक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। एक को कहा जाएगा फिलेट, जिसको एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और एक को कहा जाएगा ग्रूव, जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसको आप ऐसे समझिए, एक धातु का पार्ट ये है और एक धातु का पार्ट ये है, और इन दोनों को हमें जोड़ना है। तो हमने इसको इसके सामने परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर एक नेचुरल एक ऐसी जगह बनी है जहाँ पर हम वेल्डिंग करके इन दो को जोड़ सकते हैं, इधर और इधर। अब आप अगर इसको देखें, ये तो मेटल था ही हमारा, हमें एक्स्ट्रा मेटल कहाँ मिला, ये मिला। ये जो ट्राइंगुलर आपको एक वेल्डिंग की सीम दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक ट्राइंगुलर आपको दोनों तरफ एक ट्राइंगुलर एरिया दिखाई दे रहा हो, ये एरिया एक्स्ट्रा मेटल है जो हमने फिलर मेटल से यहाँ पर लेकर आए हैं। ये ट्राइंगुलर वेल्डिंग जो एक्स्ट्रा मेटल हमने इस सरफेस के इधर और इस सरफेस के ऊपर डिपॉजिट किया है ताकि इन दोनों पार्ट्स को जोड़ सके, इसको हम फिलेट कहेंगे। और ये वेल्डिंग तब होती है जब हमने एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर परपेंडिकुलर या 10 डिग्री इधर 10 डिग्री इधर भी अगर झुका हुआ हो तो वो भी फिलेट में ही आता है। अब बात करते हैं ग्रूव की। दूसरा इसका डिज़ाइन ये हो सकता है, आप अगर देख पा रहे हो इसमें यहाँ पर ग्रूव यानी कि ये नाली हमने बनाई है, इस धातु को थोड़ा ऐसे तिरछा काट के इधर और इधर तिरछा काटा गया है। अब अगर हमें वेल्डिंग इसके अंदर करनी हो तो वो वेल्डिंग ग्रूव वेल्डिंग कहलाती है। ये वेल्डेड पीस है, ये वेल्डेड पीस है। अब इसमें जो वेल्डिंग हुई है, जहां पर आपको ये ब्लैक कलर का, हमने वो वेल्डिंग इसके अंदर डिपॉजिट की है। यहां पर वेल्डिंग इधर और इधर इस सरफेस के अंदर अंदर की है। इसको हम ग्रूव वेल्डिंग कहेंगे क्योंकि हमने ये वेल्डिंग ग्रूव के अंदर की है। तो अगर हमने बिना किसी ग्रूव को बनाए और दो पार्ट को लॉक किया है तो हम उसको फिलेट वेल्डिंग कहेंगे, और फिलेट वो 90 डिग्री पे होता है, 10 डिग्री इधर 10 डिग्री इधर। और अगर हमने ग्रूव बना के उनको किया है तो उसको हम ग्रूव वेल्डिंग कहेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं इसके। जब भी हम फैब्रिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि वेल्डर फैब्रिकेशन इंडस्ट्री का ही एक हिस्सा है, जब भी हम मेटल फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की पार्ट्स होते हैं। या तो पार्ट सीधा होगा फ्लैट, और या वो कर्व्ड होगा। इसी दो तरीके के पार्ट को भाई या तो कोई सिलेंडर जैसी कोई चीज़ होगी, जैसे कनेक्शन हुआ या कोई शेल हुआ, चिमनी हुई, या सीधे सीधे पार्ट होंगे जिन्हें आपस में जोड़ना होगा। तो हमने वेल्डिंग पोजीशन को प्लेट के संदर्भ में भी समझा और पाइप के संदर्भ में भी समझा। प्लेट वाली पोजीशंस कौन कौन सी होती हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं पहले। अगर किसी पोजीशन के नाम में जी लगा है तो जी का मतलब है वो ग्रूव वेल्डिंग है, और अगर किसी पोजीशन के साथ एफ लगा है तो वो फिलेट वेल्डिंग है। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। वेल्डिंग पोजीशंस फॉर प्लेट की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास ग्रूव वाली प्लेट है, तो अगर इस ग्रूव में हम वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग पोजीशन में जी नाम तो आएगा। अब देखिए, वेल्डिंग पोजीशन फ्लैट पोजीशन इसको कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड ऊपर आएगी और वेल्डर ऊपर रहेगा। मतलब अगर मैं वेल्डर हूं और मान लीजिए ये मेरी इलेक्ट्रोड है, तो मेरी इलेक्ट्रो या फिलर मेटल है, ये मेरा फिलर मेटल ऊपर से आएगा ऐसे। हम वेल्डिंग इसको ऐसे करेंगे, हेड डाउन। हेड डाउन मतलब वेल्डर का सिर नीचे होगा, वो वेल्डिंग को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा होगा। ये वेल्डिंग पोजीशंस में सबसे आसान पोजीशन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि वो पिघल के इसके अंदर गिरेगा धातु हमारा। जब वो पिघल के इसके अंदर जा रहा है तो बाय ग्रेविटी वो नीचे जा रहा है, तो ग्रूव पूरा भरेगा, ग्रूव को अंदर तक वेल्ड मेटल से भर देगा। ये पोजीशन कंपैरेटिवली सबसे आसान होती है। कंपैरेटिवली मतलब दूसरी पोजीशन के मुकाबले। तो इसको हम कहेंगे
फ्लैट पोजीशन, और ये फ्लैट पोजीशन ऐसे नहीं होगी, ये ऐसे होगी। फ्लैट पोजीशन में ये पीस आपका ऐसे रखा होगा हॉरिजॉन्टल से थोड़ा एंगल पे, ताकि ये वाला ग्रूव फ्लैट हो जाए। आपका ग्रूव फ्लैट होना है, जॉब से मतलब नहीं है। तो ये हुई आपकी 1G, पहली पोजीशन, सबसे आसान पोजीशन 1G। दूसरी पोजीशन, इस ग्रूव को अगर मैं ऐसे, सामने है ये ग्रूव मेरा और मुझे यहां पर वेल्डिंग करनी पड़ रही है, ये मेरी इलेक्ट्रोड है और मुझे ये वेल्डिंग यहां पर करनी पड़ रही है, यानी कि ग्रूव मेरे पास हॉरिजॉन्टल में है। 1G में वो ग्रूव फ्लैट में था, डाउनवर्ड था, इसमें ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। इस पोजीशन को हम कहेंगे 2G। G मतलब ग्रूव और 2 पोजीशन मतलब हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। ये पोजीशन 1G से थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? क्योंकि इसमें जो मोल्टन मेटल है, जब हमने इलेक्ट्रोड को या फिलर मेटल को पिघलाया तो वो पिघला के नीचे वाली सरफेस पे ज़्यादा जाना चाहेगा, ऊपर ग्रूव के ऊपर तक भरने में दिक्कत, क्योंकि बाय ग्रेविटी पिघलाई हुई चीज़ नीचे की तरफ फ्लो करेगी। ये आप समझ रहे होंगे। तो ये हुई आपकी 2G पोजीशन। अब बात करते हैं 3G पोजीशन की। 3G पोजीशन में वेल्डिंग ऐसे होगी, यानी कि ग्रूव आपके सामने, वेल्डर के सामने वर्टिकल होगा और हमें ये वेल्डिंग ऐसे करनी पड़ रही होगी वर्टिकल पोजीशन में। ये वेल्डिंग उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि पिघला हुआ मटेरियल बाय ग्रेविटी नीचे आना चाहेगा। तो ये पोजीशन 1G और 2G से भी ज़्यादा मुश्किल है। अब आती है और एक डिफिकल्ट पोजीशन है ओवरहेड पोजीशन। ओप्स, अगर कोई जॉब ऐसा है और वेल्डर को वेल्डिंग नीचे से ऊपर की तरफ करनी पड़ रही है, इसको ओवरहेड वेल्डिंग कहते हैं और वैसे इसका कोड में इसका नाम है 4G। ये सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप समझ पाएंगे, क्योंकि वेल्डिंग पिघली हुई जो अवस्था में नीचे की तरफ आना चाहेगी, जबकि हमें उस वेल्डिंग को इस ग्रूव के अंदर आखिरी कोने तक पहुंचाना था। तो ये सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होती है किसी भी वेल्डर के लिए इस पोजीशन में वेल्डिंग करना। तो अब इसको सम अप कर देते हैं। 1G पोजीशन, 2G पोजीशन, 3G पोजीशन, 4G पोजीशन। ये तो बात हुई प्लेट्स के ग्रूव की, और इन्हीं पोजीशन के सामने अगर F लग जाए, 1F, 2F, 3F एंड 4F, ये इलेक्ट्रोड है मेरी। अगर हमने इन पोजीशन में फिलेट वेल्डिंग करी है तो उसको 1F, 2F, 3F और 4F कहेंगे, और अगर हमने इन पोजीशंस में ग्रूव वेल्डिंग करी है तो उसको 1G, 2G, 3G और 4G कहेंगे। अब बात करते हैं कर्व्ड सरफेस की। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई कर्व्ड सरफेस को हमें जोड़ना हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास ये 2 पाइप हैं, और ये पाइप इतने छोटे मैंने इसलिए बनाए क्योंकि मैं उठा सकूं। ये पाइप बहुत बड़े डायमीटर के हो सकते हैं और बहुत बड़ी लंबाई के हो सकते हैं, और इन 2 पाइप को हमें जोड़ना है। मान लीजिए इन दोनों पाइप्स को हमें वेल्डिंग से जोड़ना है, और इसमें हमने ग्रूव बनाया हुआ है, और सपोज वेल्डिंग करने के बाद ये पाइप ऐसा हो गया है। तो अब हम पाइप्स की पोजीशन समझते हैं। अगर पाइप ऐसे है और वेल्डर ऊपर से वेल्डिंग कर रहा है और ये पाइप रोटेट कर सकता है, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि वेल्डर की पोजीशन हमेशा हेड डाउन रहेगी, और क्योंकि ये पाइप रोटेट कर पा रहा है, ये पाइप रोटेट कर पा रहा है, तो पूरी वेल्डिंग अनवेल्डेड सीम इसके सामने आती रहेगी और ये यहाँ पर वेल्डिंग करता रहेगा। इसको हम 1G पोजीशन ऑफ पाइप कहेंगे। ये सारे पाइप्स की, यानी कि कर्व्ड सरफेस की वेल्डिंग की सबसे आसान पोजीशन होती है। वही रीज़न वही है जो हमने प्लेट्स में समझा। अब दूसरी पोजीशन जैसे प्लेट में थी हॉरिजॉन्टल पोजीशन, दूसरी पोजीशन ये होगी कि हमें इन 2 पाइप्स को ऐसे जोड़ना है इस अवस्था में, और ये पाइप अब भी रोटेट कर सकता है, सॉरी इस अवस्था में हमें जोड़ना है, और ये पाइप अभी भी रोटेट कर सकता है। तो ये पोजीशन हुई 2G। अगर आप प्लेट की पोजीशन देखें तो वो भी हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ पर भी मुझे सीम को हॉरिजॉन्टल ही वेल्डिंग करना है। ये हॉरिजॉन्टल सीम, उसके सामने हमेशा यही पोजीशन रहेगी वेल्डिंग करने की। ये पोजीशन 1G से थोड़ा
मुश्किल है क्योंकि इसमें भी ग्रेविटी उसको पिघली हुई अवस्था में से नीचे यानी कि ग्रूव में से बाहर निकालना चाहेगी आपके मोल्टन मेटल को। तो ये पोजीशन थोड़ी मुश्किल है। इस पोजीशन का नाम 2G, G फॉर ग्रूव, 2 फॉर हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट पाइप की पोजीशन जो आती है वो आती है 5G। 3G और 4G काट दिए गए। क्यों काट दिए गए अभी बता रहा हूं। इसमें पाइप ऐसे ही रहेगा जैसे 1G पोजीशन में रहता है, बस फर्क कितना है, अब पाइप रोटेट नहीं कर सकता। तो रोटेट किसे होना होगा, अब वेल्डर को घूमना पड़ेगा, अपनी पोजीशन को वेल्डर को चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि अब पाइप रोटेट नहीं कर पा रहा है, पाइप अपनी जगह फिक्स है। और अब वेल्डर को इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, कभी इस पोजीशन में, वेल्डर को घूमना पड़ेगा इस पाइप के चारों तरफ। अब यहां से वो आंसर निकलता है कि इसमें 3G और 4G पोजीशन पाइप में क्यों नहीं होती। देखिए, जब वेल्डर घूम के इस पोजीशन को यहां पर वेल्डिंग कर रहा है तो वो 3G पोजीशन ही तो हुई, वर्टिकल पोजीशन ही तो हुई। और जब वेल्डर घूम के यहां पर नीचे से उसको ऊपर की तरफ वेल्डिंग कर रहा है तो वो 4G पोजीशन ही तो हुई। तो हम 5G पोजीशन में 3G 4G दोनों कवर कर लेते हैं और उसको कंबाइंड करके हमने कहा 5G, क्योंकि 5G पोजीशन में अगर वेल्डिंग हो रही है पाइप की तो उस पर पाइप रोटेट नहीं करेगा और पोजीशन 3G वाली भी आएगी और 4G वाली पोजीशन भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मेरा वो पाइप है और इसमें यहां पर मुझे वेल्डिंग करनी थी और ये पाइप रोटेट नहीं हो सकता, तो वेल्डर को यहां से पोजीशन 1G से शुरू करनी पड़ेगी। 1G पोजीशन तो हमने वैसे भी अलग कर दी, उसमें तो पाइप रोटेट कर पा रहा था। पर जब वो यहां पर वेल्डिंग कर रहा होगा इस तरफ, तो वो वर्टिकल पोजीशन में वेल्डिंग कर रहा है, और जब वो नीचे से वेल्डिंग कर रहा होगा तो ये ओवरहेड पोजीशन ही तो बन गई। तो 5G पोजीशन में हमारी 3G और 4G पोजीशन कवर हो जाती है, इसलिए उसको अलग से 3G और 4G पोजीशन नहीं कहते। 5G पोजीशन ये होती है जिसमें पाइप हॉरिजॉन्टल है लेकिन वो फिक्स है, दोनों पाइप फिक्स हैं, ये रोटेट नहीं कर सकते। वेल्डर को रोटेट होके, वेल्डर को इसके चारों तरफ घूम के वेल्डिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं आपको एक और बहुत मुख्य बात बताता हूँ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो। जब हम 1G की बात करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल फ्लैट हो, मतलब ये बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल रखा हो और सीम आपकी परपेंडिकुलर यानी कि वर्टिकल हो। ये 15 डिग्री ऐसे भी झुका हुआ है या 15 डिग्री ऐसे भी झुका हुआ है, इन पोजीशन को भी हम 1G पोजीशन ही कहते हैं। ऐसे ही 2G पोजीशन में अगर हमें वेल्डिंग ऐसे करनी पड़ रही है, ये 15 डिग्री इधर झुका हुआ हो तब भी 2G पोजीशन है, 15 डिग्री इधर झुका हुआ तो भी 2G पोजीशन है। अब एक पोजीशन और है और वो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण पोजीशन होती है। वो पोजीशन ये है कि ये पाइप 45 डिग्री पे झुका हुआ है। 5G में ये हॉरिजॉन्टल था पाइप, 6G पोजीशन उसको कहते हैं। 6G पोजीशन में ये पाइप 45 डिग्री पे झुका हुआ होगा और रोटेट नहीं कर सकता। ये पाइप दोनों फिक्स हैं, जॉइंट आपको यहाँ लगाना है। अब इसमें वेल्डर को 45 झुके हुए पाइप पे घूम घूम के वेल्डिंग करनी पड़ेगी, अपनी पोजीशन को बदल के वेल्डिंग करनी पड़ेगी। ये पोजीशन 5G पोजीशन से भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। और एक और इसकी एक सब कैटेगरी है, उसको हम 6GR कहते हैं। 6GR मतलब 6G रिस्ट्रिक्टेड। इसमें जहाँ वेल्डिंग होनी है उसके थोड़ी दूर बाद हम एक फ्लैंज लगा देते हैं, तो वेल्डर के पास और कम जगह हो गई उसको वेल्डिंग करने के लिए। अब सवाल कुछ ये आते हैं कि पाइप में क्या 1F, 2F, 3F, 4F पोजीशन नहीं होती? फिलेट वाली पोजीशन होती हैं। मान लीजिए किसी कर्व्ड सरफेस पाइप के साथ आपको कोई ब्रैकेट लगाना है, तो वो तो फिलेट ही बनाना। उस ब्रैकेट के बाहर अगर आपने ग्रूव नहीं बनाया तो फिलेट के साथ आप उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। वो 1F से 4F तक वही पोजीशन रहेंगी, फिलेट की पोजीशन वही रहेंगी जो प्लेट्स की थी। ये जो हमने प्लेट्स में पढ़े 1G से 4G, 1F से 4F तक, और ऐसे ही हमने पाइप में पढ़े 1G, 2G, 5G एंड 6G और 1F से 4F तक। ये सारे जो नाम हैं ये हैं अकॉर्डिंग टू ASME यानी कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स एंड AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी। दोनों
ने यही कोडिंग की है, यही क्लासिफिकेशन वेल्डिंग पोजीशन का इन्हीं नामों से किया है और इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेड हैं, सब जानते हैं इन पोजीशंस को। पर इसके अलावा आईएएस ने अपने कुछ नाम दिए हैं इन्हीं पोजीशंस के, तो वो एक टेबल मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। अब कुछ और मज़ेदार बातें करते हैं। देखिए, आमतौर पर जब साइट पे काम होता है तो चीज़ें फिट होती हुई चली जाती हैं, अब उन्हें रोटेट नहीं कर सकते, जहाँ पर जॉइंट आ रहा है आपको वेल्डिंग वहीं करनी पड़ेगी। तो कोई पूछे क्यों साहब, पहले वेल्डिंग करके क्यों बाद में नहीं लगा सकते उसको? हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है। सोचो बहुत बड़ी चिमनी है, एक शेल के ऊपर दूसरा शेल लगाया तो वहीं पे वेल्डिंग करनी पड़ेगी ना उसको फिट करने के बाद, फिर उसके ऊपर तीसरा, फिर चौथा, फिर वेल्डिंग वहीं करनी पड़ेगी। वो सारी वेल्डिंग 2G पोजीशन में होंगी। आप कहें क्यों साहब नीचे वाली पोजीशन में उसको घुमा घुमा के पूरी चिमनी को बना लो? इतनी बड़ी क्रेन कहाँ से लाएंगे जो आप उसको उठा लें? इतने भारी वजन को इतनी बड़ी, बहुत महंगा पड़ जाएगा वो। साइट पे ये सारी पोजीशंस पे आमतौर पे काम किया जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पर वर्कशॉप में 80% हमारे पास चांसेस होते हैं कि हम उसको सबसे आसान पोजीशन पे ले आएँ, 1G पोजीशन पे ले आएँ। मतलब हम उस जॉब को ऐसा घुमा दें कि हमारी वेल्डिंग 1G पोजीशन में आ जाए। लेकिन 20% फिर भी ऐसे जॉब रह जाते हैं जहाँ पर हमें उस पोजीशन पे ही करना पड़ता है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक जॉब बनाया है, उसको मोकअप फिटिंग कर दिया आपने और बीच में एक मेंबर लगना है उसको ऊपर छत पे, तो उसको लगाने के लिए पूरे जॉब को, बहुत बड़े जॉब को पलटा नहीं जा सकता, वो तो टाँकों पे है, अभी मोक असेंबली हुई है। वहाँ पर वर्कशॉप में असेंबली की जाती है ताकि ये देख लें कि साइट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। फिर उसको अलग अलग हिस्से करके भेजा जाता है, वहाँ पर जाके फाइनली वेल्डिंग होगी, जो साइट वेल्डिंग का मैंने आपको जिक्र किया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पर एक अगर मेंबर लगाना है उसकी जगह पोजीशन को देख के, तो उसको आपको 4G में करना ही पड़ेगा या 4F में करना ही पड़ेगा। तो वर्कशॉप में भी हमें ये पोजीशंस की ज़रूरत होती है। आज की वीडियो में वेल्डिंग पोजीशन की बात थी, मुझे उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो, आप पूछिए मेरे से, मैं उसके उत्तर जरूर दूंगा। इस वीडियो में यहीं तक। अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करते रहो। एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं। ऑल द बेस्ट।